हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज़ माय डे 3 ऑफ मिनी व्लॉग विद 2 किड्स एंड आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग मॉम आई वुड से। सो सबसे पहले तो मुझे राइड देने जाना था। मैं सुबह सुबह उठ गई थी 7 बजे, तो नहीं 8 बजे, आज 8 बजे उठी थी, कल 7 बजे उठी थी। तो मैं राइड देकर आई जल्दी से। मेरे पास 2 राइड्स थी जो कि मुझे देना था, और एक तो अपने हस्बैंड को देना था और दूसरा एक लड़की को देना था। तो खैर वो करके मैं घर पर आई तो मैंने छोले उबालने के लिए रखे, क्योंकि आज हमें मेन्यू में छोले भटूरे बनाना है। और मैं ये कहा चलो मैं ये लगा लेती हूँ, अच्छा लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा वो ऊपर कलर ही नहीं आया, नीचे आया बस। पर मैं चलो कोई नहीं, मैंने कहा चैपस्टिक लगाई। एंड देन यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में ये लोग ऑफ कोर्स कुछ खाते नहीं हैं, सारा दिन बस अन्ना 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 करते रहते हैं। अंडे का मतलब अंडा। सो इन लोगों के लिए मैं यहाँ पे अंडा बना रही थी। और मुझे तो अपना कुछ नहीं पता कि मैं क्या खाऊंगी नाश्ते में, बट मैंने कहा चलो पहले इन लोगों का बना देती हूँ ताकि ये लोग खा लें। बट ये दोनों मुझे तंग कर रहे थे, बनाने ही नहीं दे रहे थे, मेरे सामने आके खड़े हुए थे। हाँ बट फिर क्या करें, खैर काम तो करना है, तो बच्चों को खेलने दिया। वरना यूजली ये लोग बोलते हैं कि मुझे ऊपर बैठा लो, पर मैं घर पे भी बात कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं कॉल काटती हूँ, मेरी वीडियो भी बन रही है, तो मैं बाद में कॉल करूँगी। ऐसे बच्चे खेल रहे हैं अभी। तो बस फिर मैं उन लोगों को मैसेज करने लगी। अंदर यहाँ पे अंडा वगैरह मैंने निकाला। और यूजली जो है ना, मेरे बच्चे सुबह नहीं, लाइक जब भी खाना खाते हैं तो कार्टून देख के खाते हैं। अब हर बच्चे का यही सीन है, लेकिन मैं ये करती हूँ कि इनको पूरा दिन कोई कार्टून नहीं दिखाती ज़्यादा, बस सिर्फ खाने के टाइम पे दिखाती हूँ, उसके बाद में बंद कर देती हूँ। तो आज यहाँ पे मैं टीवी खोला मैंने कंट्रोलर यूज़ करने के लिए, तो वो कंट्रोलर चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो खैर फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। इज़ू को मैंने खिलाया तो वो आराम से खा लेती है। एरिस जो है ना, वो मुझे बहुत तंग करता है खाने के में। आप देख सकते हैं टीवी नहीं खुला था तो उसका मुंह भी नहीं खुलता। तो खैर मैंने उनको जल्दी खाना खिलाया, बस बंद करके अपने मोबाइल से टीवी दिखाया, क्योंकि मैं चल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं क्या करा, घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने घर साफ़ नहीं किया था, तो आज मैंने सारा जो है ना वो सफाई की। और ये लोग हर जगह की चप्पल लेकर आके यहाँ फेंक देते हैं, हर सारे खिलौने यहाँ पे। अभी खिलौना का तो आपने देखा नहीं है, वो इतना ज़्यादा मेस्टअप हुआ है, वो भी क्लीन करना है किसी दिन। लेकिन मैंने बोला चलो उसको वहाँ कोने में पड़ा है, उसको रहने देते हैं, हम अभी यहाँ पे करते हैं। मैंने जल्दी सोफ़े ठीक किए, अपने अंदर यहाँ पे क्लीन अप किया, वैक्यूम मारा हर जगह पे। आई थिंक मैं वैक्यूम लगा ही रही थी, तो बट दिखा नहीं आप लोगों को। फिर मैंने कहा तुम्हें कैमरा की सेटिंग लाइक पोजीशन चेंज करती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं वैक्यूम लगा रही थी, और ये देख लें आप दोनों को कैसे कैसे भागते रहते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था वीडियो बनाते हुए। माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे। बच्चे होते हैं तो उन्हीं से ही आपकी रौनकें हैं घर में, आपकी ज़िंदगी भी उन्हीं से ही है। सो बस यहाँ पे क्लीन अप हो रहा था सारा, और बच्चे तो इधर से उधर घूमते। मैंने कहा चलो अच्छे से वैक्यूम कर देती हूँ। अच्छा ये अच्छा पार्ट है कि हमारे यहाँ फर्श नहीं है, तो फिर पोंछा नहीं लगाना पड़ता। पोंछा से थोड़े से किचन के हिस्से में लगाना पड़ता, बट मैंने कहा वो मैं बाद में करूँगी। मैं यूजली छुट्टी वाले दिन सारी क्लीन अप करती हूँ, तो वो मैं करूँगी अपने वीक छुट्टी वाले दिन। ही इज़ डूइंग। सो यहाँ बस क्लीन अप करके चुकी थी, और मेरे छोले भी उबालने के लिए रख दिया था नाश्ता करने से पहले ही बच्चों को। तो वहाँ छोले भी अपने उबल रहे थे, एंड यहाँ मेरा क्लीन अप भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। उसके बाद मुझे जो है क्या करना था, आई डोंट नो क्या करना था यार। सो मैं आप लोगों से एक भी बात करना चाह रही थी कि प्लीज़ जब भी आप व्लॉग देखा करें तो मुझे कमेंट करके बताया करें कि व्लॉग कैसा लगा आपको। और हाँ सो मैं आटा गूंदने के लिए जा रही थी, तो मुझे पता चला कि मेरा दही ख़त्म हो गया है। दही नहीं है मेरे पास। तो खैर मैं यहाँ पे दही लेने के लिए जो है ना, वो बच्चों को जल्दी से पर्स उठाया और चप्पलें पहनाई, उन लोगों को बाहर लेके गई और जल्दी से दही लेकर आई। और यहाँ पे ये मेरा लिटिल हेल्पर है। सो इनको मैंने पकड़ा दिया था, पर इसको ठंडा ठंडा लग रहा था तो होल्ड नहीं कर रहा था। फिर ये बैग में रखा तो फिर इसने होल्ड किया। फिर हम जल्दी से बस लेके घर पर आए, और घर पे लेने के बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं जल्दी से आप आटा गूंद लेती हूँ भटूरे के लिए, क्योंकि उसको ना 2-3 घंटे के लिए रखना भी पड़ता है ना आटा, तो इसलिए। फिर मैंने बच्चों को बिज़ी किया कि चलो मैं इनको कुकी दे देती हूँ, लोग कुकी खाते रहेंगे एक बैठ के, और मैं जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ बस मैं आटा गूंदने लगी। एंड आटे के लिए भटूरे के लिए मैंने सबसे पहले मैदा डाला, उसके अंदर मैंने सूजी डाली। मेजरमेंट में जो है वो बस इस हिसाब से करती हूँ कि 1 कप में 2 कप वट एवर इट इज़। छोड़ो, मैं नहीं बता रही, मुझे नहीं समझ आ रहा। जब कभी होगा तो मैं तफसील आराम से बता दूँगी, अगर किसी को पूछना होगा। तो यहाँ बस मैंने मैदा
सूजी, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही और तेल डाल के इसका आटा गूंद लिया अच्छे सा। एंड देन और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी तो ये पीछे से देखो ज़रा दोनों आटा निकाल के लेके जा रहे थे और मुझे पता ही नहीं था मैं आटा गूंदने में लगी हुई थी। और जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे आटा जो है वो 2 जगह, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से लेके गया, हाथों में चिपक गया और उसको नीचे कारपेट से साफ़ किया। तो खैर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब करने तो बच्चे नहीं गंद करेंगे तो फिर कौन करेगा, बड़े तो नहीं करते ना। तो खैर बस यहाँ पे मैं अपना आटा वाटा गूंद रही थी और फिर आटा गूंद के फारिग हुई तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से अपने जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी हटा देती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो अपने बर्तन धोने लग गई। बर्तनों को तो भाई जितना सेटअप करो ना उतना कम होता है, हमारी जगह कम पड़ जाती है, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। तो खैर मैंने कहा चलो अभी जैसे जैसे करके ऐसे अटका देती हूँ थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, और फिर बाद में उसको सेटअप करूँगी या फिर उनको बोल दूँगी कि वो कर दें, क्योंकि मुझसे नहीं होता यार। मुझे ना समझ नहीं आता कि मैं कहाँ रखूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग करने वाली ना जगह जो चीज़ होती है ना उसके लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए। जब आप ऑर्गेनाइज़ करना है ना कोई चीज़ को, उसके लिए स्पेस होना चाहिए ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सको। लेकिन अगर आपके पास स्पेस ही नहीं है तो ऑर्गेनाइज़ कैसे होगा। और यहाँ मेरा फ्राई पैन भी बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा ना वो करके रखा, सोप करके। एंड देन उसको जब मैं साफ़ करती हूँ तो वो थोड़ा क्लीन हो जाता है। तो उसको अगर मैं रेगुलरली करूँ तो हो जाए। फिर मैंने कहा चलो इतना भी इनफ है, हाँ बार बार अपने मासूम क्या बोलते फूल जाता हाथों से, इतना भी कर लिया काफ़ी है। मैंने कहा थोड़ा बहुत जल्दी से ये साफ़ कर देती हूँ। फिर मैंने ये साफ़ किया एंड देन उसके बाद मैंने कहा चलो अब जाके अपना नाश्ता कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने नाश्ता भी नहीं किया सुबह। यहाँ बस मुझे थोड़े से और, मुझे छोले कम लग रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े और सोक कर देती हूँ, क्योंकि ये तो उबले हुए रखे हुए थे लेफ़्ट ओवर, तो मैंने ये सोक करके रख दिए जब तक ये हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं बना लूँगी थोड़ी देर बाद। और यहाँ मैं अपना आटा बना रही थी। जैसे ही मैंने मोबाइल सेट किया था दोनों मोबाइल के सामने आके खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और एडिस ने मोबाइल फेंक दिया नीचे। तो खैर जैसे भी तैसे करके मैंने फिर खड़ा करके रखा। मैंने जल्दी से अपने लिए एक रोटी बना ली। मैंने कहा यार अब मुझे भूख लगनी शुरू हो गई थी, 11:30-12 का टाइम हो गया था मेरे ख्याल से, आई डोंट नो क्या टाइम हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो मुझे भूख लग रही है तो अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे भूख नहीं लगती ना मेरा दिल नहीं चाहता खाने का। फिर मैंने जैसी तैसी बस रोटी बना के जल्दी से खा लिया। और हमारे पास गैस का चूल्हा नहीं है तो ऐसी चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती है। तो बस, और फिर उसके बाद मैंने जल्दी से नाश्ता किया। तो यहाँ पे एक और राइड आ गई तो मुझे वहाँ जाना पड़ा जल्दी से उन लोगों को छोड़ने के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे गई छोड़ने के लिए, वापस आई तो एरिस ने डॉगी देख लिया तो उसको ऊपर ही नहीं आना, वो डॉगी के साथ खेलने लग गया। और मैंने कहा चलो वो भी दिखा देती हूँ, उसको डॉगी के साथ मज़ा आता है। और यहाँ मेरे छोले बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी अगर किसी को रेसिपी चाहिए। तो यहाँ मैंने ये सारा पैक करने के लिए रख दिया था। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।